परिवर्तन होगा उसके अंदर। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। तो फॉर्मेट कैसे बनता है, तो हमने पढ़ा भाई, तो भाई एक ही अकाउंट बनेगा केवल, जिसका नाम है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट क्या है, क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, देखिए। ये जो अकाउंट है ना बेटा, कोई अलग अकाउंट नहीं है। जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये उसका वो वहाँ पे तो स्प्लिट हो गया था, उन दोनों को जोड़ दीजिए, उन दोनों को कंबाइंड कर दीजिए, एक कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि पहले तो पार्टनर की जो 1 तारीख की जो कैपिटल होगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD, 1 तारीख की जो कैपिटल है। जो बेटा पार्टनर साल के बीच में जो भी अतिरिक्त पूंजी लेके आ रहा है, एडिशनल कैपिटल जो भी लेके आ रहा है, 1 तारीख के अलावा जो भी पैसे ला रहा है, वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके साथ साथ, ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही जी। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा होगा वो इधर आ जाएगा। जो पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहा है बीच में, वो इधर आ जाएगा। इसके अलावा अब ज़रा ध्यान से समझिए, ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टनर की जो कैपिटल है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टनर की कैपिटल डेबिट में हो, लेकिन बहुत रेयर केस है बेटा, बहुत ही ज़्यादा रेयर केस, 0.1% के चांस हैं, ठीक है, कि किसी पार्टनर की कैपिटल का अमाउंट डेबिट में हो। इधर कब लिखेंगे BD, अगर डेबिट में है। इधर कब लिखेंगे, जब क्रेडिट में है। तो अगर किसी पार्टनर का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, लेकिन आगे 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 के लिए भी आपको ध्यान रखना है, आगे हम सारे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे, क्रेडिट हो सकता है, डेबिट हो सकता है बेटा। अगर किसी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो वो इधर नहीं, वो इधर रिकॉर्ड होता है। कैपिटल जो होती है वो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का अमाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो इधर ही आता है, लेकिन उसका डेबिट है इसलिए इधर आएगा। इसके अलावा अब फिर वही मुद्दा है कि हमने जो है P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट पढ़ा था, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था कि भाई यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट है, ये सब चीज़ें। यहाँ पे P&L था और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, ये पढ़ा था। तो बेटा ये चारों की चारों चीज़ें ट्रांसफ़र होके कहाँ आ जाएंगी, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये चारों चीज़ें ट्रांसफ़र होकर इधर आ जाएगी, क्योंकि क्रॉस एंट्री चलती है अकाउंट्स के अंदर। और जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है या यहाँ पे जो लॉस वगैरह है, वैसे तो होगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस, ये सब कहाँ आ जाएंगे, ये सब यहाँ आ जाएंगे। जैसे ऊपर वाले में हुआ था, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस, जैसे ऊपर हुआ था वही हुआ है, लेकिन ये ऊपर वाले से डिफरेंट कैसे है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ऊपर वाला करा था उसमें जो ये वाली चीज़ थी, ये वाली, वो उसके लिए एक अलग अकाउंट बना था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और जो ये नीचे वाली चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें करंट अकाउंट में आ रही थी ऊपर वाले मेथड के अंदर, करंट अकाउंट में। लेकिन यहाँ तो सब कुछ इसी में ही बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, चाहे वो ट्रांजैक्शन कैपिटल से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन कैपिटल से रिलेटेड ना हो, चाहे वो सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, किसी से भी रिलेटेड हो, सारे के सारे इसी में ही आएंगे। तो ये जो अकाउंट है, ये बेटा जो ऊपर वाले जो दो हमने अकाउंट पढ़े हैं, उन दोनों का कंबाइंड कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए, तो भाई ये बन जाएगा आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हमें सारे के सारे क्वेश्चंस में मोस्टली जो अकाउंट बनाना होता है वो बेटा यही बनाना होता है, क्योंकि मैंने बोला हम अपनी तरफ से पार्टनर की कैपिटल को कभी भी फिक्स नहीं मानेंगे। कैपिटल जो है वो बेटा हमेशा फ्लक्चुएटिंग ही रहती है, हमें हमेशा यही अकाउंट बनाना है। तो इस अकाउंट का फॉर्मेट आप घोल के पी जाइए। मैं ये नहीं कह रहा बेटा वो ऊपर वाला नहीं आएगा, वो ऊपर वाला भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना कि ये है। तो कैसे बेटा फिक्स का फॉर्मेट बनता है, कैसे फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मेट बनता है, सबसे पहली बात तो आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। हमने दोनों अकाउंट पढ़ लिए बेटा, हमने फिक्स भी पढ़ लिया, हमने फ्लक्चुएटिंग भी पढ़ लिया।
तो कभी कभार एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बहुत बारी पूछा जाता है कि भाई फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में अंतर बता, अंतर क्या है। तो भाई वो कैसे लिखेंगे अब ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा। लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट नॉर्मली रिमेन अनचेंज्ड। देखो क्या लिखा हुआ है, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट नॉर्मली रिमेन अनचेंज, कि कैपिटल का जो अमाउंट है, जो बैलेंस है, वो चेंज नहीं होगा, जो ओपनिंग में है वही रहेगा। क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन तो किस में रिकॉर्ड हो रहे हैं, सारे ट्रांजैक्शन तो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, फिक्स वाले मेथड के अंदर। कैपिटल में रिकॉर्ड क्या हो रहा था, कैपिटल का आना, कैपिटल का जाना, ओपनिंग क्लोजिंग, सारे ट्रांजैक्शन तो करंट में है। तो यहाँ पे कैपिटल मोस्टली फिक्स रहती है। अगर कोई एडिशनल कैपिटल और कोई विड्रॉ अगर कर रहा है तो ही चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी, जो ओपनिंग में है वही रहेगी। लेकिन यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। ओपनिंग में जितना पैसा लगाया है भाई, यहाँ पे जो अमाउंट होगा, ये वाला जो बैलेंस होगा ओपनिंग का, सारे ट्रांजेक्शन यही है, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, ये जो CD यहाँ पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस, वो बेटा अलग होगा, ये पार्टनर की क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा। CD जो होता है वो पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है, और BD जो होता है वो ओपनिंग कहलाता है। तो फ्लक्चुएटिंग वाले मेथड में पार्टनर की कैपिटल चेंज हो जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन फिक्स वाले में नहीं होगी बेटा। नंबर ऑफ अकाउंट की बात करें तो मैंने बोला यहाँ पे 2 बनते हैं, यहाँ पे 1 बनता है। कौन कौन से बनते हैं वो नाम भी ने लिख दिया। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें बेटा, तो ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पार्टनर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट लॉस, ये सब कैपिटल अकाउंट में नहीं आते। किस में आते हैं, करंट अकाउंट में। कौन से वाले मेथड में, फिक्स में। अभी हमने ऊपर सीखा भाई, फिक्स के अंदर 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। तो कैपिटल अकाउंट जब बनता है वहाँ पे केवल कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आते हैं, और बाकी के सारे ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब किस में आएंगे, सब बेटा करंट अकाउंट में आएंगे। लेकिन यहाँ तो भाई एक ही बनता है अकाउंट, तो भाई यहाँ तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड ना हो, सैलरी, कमीशन, कुछ भी हो, सब कुछ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही आता है। फिक्स अकाउंट जो होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग का जो है क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि लास्ट में जो निकलता है, फिक्स का तो हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, ये तय है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। जैसे जिस पार्टनर का ओपनिंग इधर है तो उसका क्लोजिंग इधर आएगा बेटा, लेकिन अगर गलती से, मैंने बोला इधर भी हो सकता है, किसी पार्टनर का इधर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, तो उसका जो है बेटा इधर बैलेंसिंग कम आएगी। जिसका BD इधर है उसका CD इधर होता है, जिसका BD इधर है उसका CD इधर होता है, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग के अंदर फिक्स नहीं है, डेबिट साइड भी हो सकता है, क्रेडिट साइड भी हो सकता है। फिक्स के अंदर फिक्स है कि भाई क्रेडिट ही रहेगा। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, अंतर है फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है।